बालक भूख से मर रहा है और किसी की गाड़ी में मखमल चादर में कुत्ता आराम कर रहा है, हाँ, तो कुत्ते का कहीं ना कहीं तो अच्छा प्रारंभ है ही कि आप मनुष्य होकर के भूख से तड़प रहे और कुत्ता हो, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा कर्म किया है, बगले हो शरणागति लिया है, अभी तो आज को सुख मिल रहा है। महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भागवत जी की अनंत कोटि महिमा है। भगवान की कथा रस जीव को उत्पन्न करने वाली है और वो रसबिंद हृदय में तब आता है जब राम जी की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा से कथा हमको आपको अच्छी ही नहीं लगेगी। हम तो भैया से कल रात्रि में कह रहे थे कि देखिए हमारे बाबा के परिवार वाले कितने अच्छे हैं, और बाबा के परिवार वाले ही नहीं, इनके नात रिश्तेदार भी बड़े अच्छे हैं, गांव वाले भी आप लोग भी बहुत अच्छे हैं कि कम से कम अपना इतना मूल्यवान समय भगवान के चरणों में दे रहे हैं। नहीं तो इस समय किसी को समय है कुछ करने के लिए समय नहीं है। लोग कहेंगे महाराज इतना काम रहता है कि काम खत्म ही नहीं होता। एक जीवन तो कहते हैं कि आराम की तलब हो तो एक काम कर ले। अरे आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। हाँ, आराम तो तभी मिलेगा जब राम जी की शरणागति मिलेगी। हाँ, महाराज कहते हैं कि भगवान की जो कथा है वो अमृत है। उस अमृत को पाने के लिए हम सबको पपीहा बनना पड़ेगा। कहते हैं कि और जैसी संगति बैठे वैसे ही गुण दीन। कहते हैं कदली सीप भुजंग, यहाँ उदाहरण आया है कदली, कदली माने होता है केला, कदली सीप, सीप माने जो माताएं आम छिलती है ना, पहले अब तो छिलनी आ गया, नहीं पहले माता जी लोग सीपी से ही खेलते थे। हाँ, तो कहते हैं कि कदली सीप भुजंग, सांप, भुजंग माने क्या होता है सांप, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कदली सीप भुजंग की स्वामी मूर्ति, जैसी संगति बैठे वैसे ही गुण दीन। कहते हैं कदली माने क्या है केला, स्वाप सीप माने सीप होता है और भुजंग माने सर्प होता है। कहते हैं कि जैसी संगति बैठे वैसे ही गुण दीन। कहते हैं कि जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो जब केला में गिरती हैं तो कपूर बन जाती हैं, कर्पूर माने एकदम श्वेत बन जाती हैं, और वही ओस की बूंदें जब आकर के महाराज सीप में गिरती है ना तो वो मोती बन जाती है। क्या बन जाती हैं? मोती बन जाती हैं। और वही स्वाप की बूंदें जब एक खटार के मुंह में गिरती हैं तो क्या हो जाती हैं? जहर बन जाती हैं। है चीज एक ही, लेकिन अलग अलग स्थान पे गिरने का प्रभाव है। उसी प्रकार महाराज हम आप एक ही हैं, उसी परमात्मा के बनाए हुए संतान हैं, लेकिन हम आप जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ही हमारा आपका स्वभाव हो जाता है। हाँ, तो महाराज कहते हैं परमात्मा का स्वरूप कैसा है? हे प्रभु, हम पर कृपा करके ठाकुर जी के रूप का स्मरण कराइए। तो महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। जानते हैं आप लोग उस परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है। कहते हैं
वो केवल सरल है, हर वस्तुओं में व्याप्त है। लेकिन वो दिखाई कब पड़ता है? कहते हैं कि वो तब दिखाई पड़ता है जब हृदय में इतना प्रेम उमड़ जाएगा, इतना प्रेम उमड़ जाएगा कि जिधर देखिए नजर महाराज प्रहलाद जी ने भगवान को उस लाल खंभे में देखा। हिरण्यकशिपु ने क्या कहा? प्रहलाद बता, इस खंभे में तेरे भगवान है? प्रहलाद जी ने क्या कहा कि पिताजी वो कहाँ नहीं है, आप ये पूछिए। हाँ, वो हर जगह विराजमान है। महाराज अहंकार रूपी हिरण्यकशिपु ने कहा था इस खंभे में भी तेरे परमात्मा है। प्रहलाद जी के हृदय में विश्वास था कि जहाँ मेरी हाँ है वहीं मेरे प्रभु जी विराजमान है। जैसे कहा कि हाँ है, महाराज लाल खंभे में ले जाकर के दबता दिया उस छोटे से नन्हे से वाला को। प्रभु हमारे खंभे से हाँ महाराज कहते हैं कि दिल की हसरत अब जुबां पर आने लगी। दिल की हसरत जो हमारे दिल में जो छवि है, उसकी छवि हमारे जुबां पर आने लगी। संतों ने कहा है कि दिल की हसरत अब जुबां पर आने लगी है। तूने देखा तो जिंदगी मुस्कुराने लगी है। और आगे ना पीछे दीवानगी है मेरी की हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी है। महाराज हम जहाँ देखें उनको वहीं वो विराजमान है, लेकिन वो मिलेंगे तब जब हमारे आप के अंदर वो नेत्र हो, वो भाव हो कि हमारे ठाकुर जी हैं। हाँ महाराज ये संतों का मत है भैया। कहते हैं महाराज परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके केवल इसे एक ही श्लोक में बताया कि परमात्मा केवल भाव का भूखा है। उसको प्रेम से सच्चाई से जहाँ याद करोगे वो सत्य का स्वरूप है, वो सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है। और जब भी उसको प्रेम से याद करोगे ना तो चाहे जहाँ याद करोगे वो वहीं आकर के आपके लिए खड़ा हो जाएगा। पहले श्लोक में इतना स्मरण कराते हुए कहते हैं धर्म के बारे में बताया, तो कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए ही परमात्मा का अवतरण धाम पे होता है। कहते हैं महाराज कि ये जो आप हमको भागवत जी की पवित्र कथा सुना रहे हैं, ये भागवत जी की कथा किसके द्वारा लिखी गई और इसमें कितने अध्याय हैं और इसमें कितने स्कंद हैं, कितने श्लोक हैं, कृपा करके इसके बारे में बताइए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। 12 माने 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं इस भागवत कथा में। कहते हैं ये भागवत जी की कथा प्रासंग श्री व्यास जी के द्वारा इस धराधाम पे आई। व्यास जी ने ही जो है श्री सुखदेव भगवान को ये कथा सुनाई। व्यास अंदर श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी की कथा सुनाई। कहते हैं महाराज कि जब प्रापर जी एक बार क्या हुआ कि प्रापर जी के मन में आया कि ये कलयुग आ रहा है, लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। वेदों में हजारों हजार श्लोक हैं, 1-1 लाख श्लोक है महाराज। तो कौन इतनी बड़ी संहिता को याद कर पाएगा, सुन पाएगा? तो लाओ कुछ ऐसा किया जाए कि इसको जो है पुराण लिखना है महाराज। 17 पुराण लिख करके व्यास जी ने जो है प्रापर ऋषि ने प्रापर नंदन व्यास जी ने इसको लिखा और लिख करके जब संहिता तैयार की तो मन को शांति नहीं हुई। तो जब शांति नहीं हुई तो नारद जी भगवान के भक्त हैं और हम कथा में बताए थे कि नरम ज्ञान ददाति इति नारदा, जो मनुष्यों को ज्ञान देने वाला है वही है नारद। तो कहते हैं महाराज कि नारद जी
उसी समय बीड़ा बजाते हुए सुंदर पराशर जी की कुटिया में आए। कहते हैं कि महाराज पराशर जी कौन है? कहते हैं पराशर जी एक ऋषि हैं और एक बार जो है सत्यवती नाम की जो मत्स्यगंधा थी उससे भोग होने से जो है व्यास जी की उत्पत्ति हुई। हम सभी लोग इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में ना जाकर के सूक्ष्म में ही समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि व्यास जी ने बहुत मन को दुखित हुए और शांति नहीं हृदय को मिल रही है। तो जब मन को शांति नहीं मिल रही है तो नारद जी इनको शांति देने के लिए आ गए। नारद जी अपनी बीड़ा को बजाते हुए मधुर मधुर आ रहे हैं, गा रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे सुंदर गुणगान करते हुए नारद जी श्री पराशर जी के आश्रम पर पहुंचे। तो पराशर जी ने जैसे ही देखा कि नारद जी ने हमारा उठ करके पराशर जी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो हमारे यहाँ संतों का आगमन हुआ। कुछ लोग ऐसे विचारधारा के हैं जो आज भी बहुत खुश होते हैं हमारे यहाँ संत आए, महात्मा आए, पंडित जी आए, बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो संत महात्मा को देखते हैं तो जैसे कहुरा जाते हैं, सत्यार है और दोनों काम में। हाँ महाराज नारद जी जब आए, पराशर जी उठ करके खड़े हुए और नारद जी का सम्मान करके प्रेम पूर्वक बैठाया। नारद जी ने कहा कि पराशर जी आपके इस चेहरे पर शांति नहीं नजर आ रही है, क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हैं? पराशर जी ने कहा, हे प्रभु, हमने एक नहीं 17 पुराण लिख डाले हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी ने कहा, क्या आपने भगवान की लीलाओं को भी लिखा? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब हमने इतने ग्रंथों को, इतने पुराणों को लिखा लेकिन ठाकुर जी की लीला को नहीं लिखा, तो कहें कि बिना भगवान के नाम के इस संसार में सुख शांति कहाँ मिलने वाली है? अरे भैया, अगर सुख हेरना है तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो। आज महाराज खूब सुंदर उपदेश देकर के कहते हैं, नारद जी की अगर सुख की कामना है तो आप भगवत चरणों का ध्यान करिए। बिना भगवान की कृपा के बिना सुख शांति इस जीवन में कहीं है भी नहीं। क्योंकि महाराज स्वयं इस चीज को
गरुड़ जी काग भुसुंडी जी से कहते हैं कि भजन बिना सुख कौनी काया। कहते हैं महाराज कि भजन बिना सुख कौनी काजा, अस विचार बोले खगराजा। खाना खिया तब खा। महाराज गरुड़ जी ने कहा कि बिना भगवान के भजन के बिना इस संसार में सुख जहर के समान है और बाकी कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि बिना भगवान की कथा, बिना भगवत भजन के बिना सुख और शांति इस जगत में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। तो कहते हैं कि एक संत ने बहुत सुंदर भजन गाया है।